बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे और इस जाते हुए रमज़ान में ना बस अपने रब को राज़ी करने की कोशिश में लगे हुए होंगे। तो बस रमज़ान के जाने का दुख होता है, लेकिन अल्लाह पाक ने साथ साथ ईद की खुशी भी दे रखी है ना। तो रमज़ान के जाने का अफसोस तो होता ही है और ईद की खुशी भी होती है। तो बस जाते हुए रमज़ान में ना ये मेरे घर में है एक छोटा सा अफ्तार। और ये छोटा सा अफ्तार है किस लिए, तो वो आपने शुरू में देख लिया। ये खदीजा ना बैठ के सहरी कर रही थी और आज खदीजा का ना पहला रोज़ा है। ये जो भी आपने क्लिप देखी ना, तो वो बैठ के सहरी कर रही थी और ये उसकी पहली सहरी थी। और उसने डिमांड करी थी कीमे का पराठा और कोल्ड कॉफ़ी। तो मैंने कहा चलो जो तुमसे खा लिया जाए, तो उसने खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन खाया नहीं जा रहा था। लेकिन ज़बरदस्ती मैंने कहा कि इसको तो पूरा करो किसी तरह, क्योंकि मुझे याद है जब हमने पहला रोज़ा रखा था ना, तो अम्मी ने हमें इसी तरह कहा था कि नहीं खा लो थोड़ा सा, क्योंकि मतलब खाते हैं और सहरी करते हैं। तो लेकिन हमारी सहरी ऐसी नहीं थी जैसी खदीजा की थी ना, इतनी सूनी सूनी हमारी ऐसी नहीं थी। हमारी सहरी में ना मतलब हमारी पूरी ननिहाल थी, हमारी पूरी ददयाल थी, मतलब इतने सारे लोग थे। लेकिन यहाँ तो खैर मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो। तो खैर सहरी में तो इकट्ठे लोग नहीं हुए, लेकिन इफ्तार में फिर सबको इकट्ठा किया था, जो मेरे अपने हैं यहाँ। तो मैंने खैर उन्हें सभी को बुलाया था और मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था। और मैंने बाहर से मतलब दिल्ली के बाहर से तो किसी को भी नहीं बुलाया था, क्योंकि रमज़ान में ना आप ना परेशान करें लोगों को तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो हमने जब इफ्तार का मसला पता किया था थोड़ा सा, तो उसमें यही था कि आप लोगों को बुलाएं, इफ्तार कराएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है पहले रोज़े में। लेकिन लोगों की नमाज़ें ना छूटें, उनकी तरावी ना छूटे। मतलब ऐसा ना हो कि देर रात तक आपकी दावत चलती रहे, लोग बाहर से आएँ परेशान हो, रोज़े छूटें, उनकी नमाज़ें छूटें, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अगर आप बाहर से लोगों को बुलाते हैं तो जाहिर सी बात है वो सफ़र में होंगे, उनके रोज़े छूटेंगे, उनकी नमाज भी छूटेगी और बेकार में परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस हमने यही सोचा था कि जो लोग हमारे आसपास हैं ना, तो बस उन्हीं को बुला लेते हैं, साथ में इफ्तार हो जाएगा, इसका रोज़ा भी हो जाएगा और सब इकट्ठे हो जाएंगे साथ में। तो मुझे तो वैसे ही बहाना चाहिए ना घर में सबको इकट्ठा करने के लिए। तो ऐसी छोटी मोटी दावत, ऐसा छोटा मोटा फंक्शन ना मुझे लगता है कि हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि एक दूसरे के दिल में ना मोहब्बत बनी रहे, एक दूसरे के आना जाना लगा रहे और आपके अपनों के साथ रिश्ते ना हमेशा तरोताज़ा बने रहें। तो बस यही सोच के एक छोटी सी दावत रख ली थी घर में। तो ये खदीजा को मिलना शुरू हो गए लिफाफे भाई, क्योंकि अब खदीजा ने पहला रोज़ा रखा है तो कुछ तो फ़ायदा होगा ना उसे इस चीज़ का। तो बस ये जो मेरी फ्रेंड है वो उसको लिफाफे दे रही हैं और सब लोग आना शुरू हो गए थे। और इफ्तार में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाई थी, क्योंकि हमने खाने का पूरा इंतज़ाम किया था। तो सबका यही कहना था, मतलब मैं तो करना चाह रही थी कि एक दो चीज़ें और हो जाएं, लेकिन सबका यही कहना था कि फिर खाना नहीं खाया जाता, अगर इफ्तार तुम बहुत हैवी रख लोगी ना तो वो वेस्ट होगा और वेस्ट नहीं करना है। तो बस यही सोचा था कि वेस्ट ना हो उसके हिसाब से, मतलब सिर्फ फ्रूट चाट और ये जो पकौड़े हैं वो भी मैंने सिर्फ बाहर से मंगाए थे और घर में कुछ भी नहीं रखा था। घर में कुछ नहीं करने का रखा था, तब भी घर में बहुत काम था। मतलब पूरा घर सुबह से सेट करना, सब कुछ अरेंज करना ना, उसका ही काम बहुत हो जाता है। तो घर में कुछ बनाने का मतलब है रमज़ान में कि बस आपका रोज़ा ख़राब ही होना है। और तो इसलिए मैंने कुछ भी घर में नहीं रखा था, सब कुछ बाहर का ही था। इवन हमने मतलब शरबत बनाने का पहले सोचा था, फिर उसको भी मैंने कैंसिल करके ना कोल्ड ड्रिंक करवा ली थी कि मतलब फिर घर में कुछ करना ही नहीं है। घर में बाकी उसके अलावा भी बहुत काम होता है आपके पास करने के लिए। जब आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है ना, तो बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। आपको सबको देखना होता है, मैनेज करना होता है सारे, मतलब आपके मेहमान जो है ना वो खुश जाए, तो तभी आपकी दावत जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगी मुझे लगता है। और अगर आपके मेहमान खुश नहीं गए हैं तो बस फिर क्या फ़ायदा इन सारी चीज़ों का। तो बस अब ये इफ्तार का बिल्कुल टाइम हो गया था और सब बैठ गए थे एक साथ रोज़ा खोलने के लिए। तो देखिए रमज़ान की जो रौनक होती है ना, ये अलग ही होती है। ये आपको किसी भी दावत में देखने को नहीं मिलेगी जैसी रमज़ान की रौनक होती है।
तो यहाँ इफ्तार हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और सब ने पढ़ ली थी नमाज। और नमाज के बाद ना सबको 2 चीज़ें लाजमी चाहिए होती हैं, एक तो चाय और दूसरा अपना अपना फ़ोन। तो फ़ोन निकालने का फ़िलहाल किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि जब से एक साथ सब इकट्ठे होते हैं ना तो फ़ोन को कोई याद भी नहीं करता। तो चाय तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन हमने चाय का दिमाग में ही नहीं था, बस ये था कि इफ्तार करते ही ना फ़ौरन खाना लगा देंगे। तो लेकिन चाय का सबने याद दिला दिया, तो भाई बन गई चाय। तो सब ने मिलकर पी चाय, खूब सारी बातें करी ना। जेंट्स का ग्रुप एक तरफ, लेडीज़ का ग्रुप एक तरफ, और बच्चे सारे खेलने चले गए थे नीचे पार्किंग में। तो इतना खाली खाली लग रहा था ना, मतलब दावत लगी नहीं रही थी। बच्चों के बिना मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो दावत में ना इस बार हमने रखवाया था अचारी बिरयानी, कोरमा और दूध वाली रोटी और जर्द। तो बिल्कुल टिपिकल हम लोगों के यहाँ जो खाना मेन चलता है ना, तो वही खाना इस बार रखवाया था हमने। नहारी या फिर चिकन का कोई भी इस तरह का आइटम नहीं रखवाया था। सबकी डिमांड पे ना इस बार कोरमा रखवाया था, और बिरयानी के बिना तो कोई भी दावत मुमकिन ही नहीं है। तो ये कोरमा बिरयानी और बस खाना चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और खाना बहुत अच्छा बना था, सबने खूब ही तारीफ़ की। मतलब खाने की अगर आपकी तारीफ़ कर देना लोग, चाहे आपने बाहर से मंगवाया हो चाहे अपने घर से बनाया हो, तो अगर खाने की तारीफ़ हो जाए ना तो आपकी दावत, आपकी मेहनत, आपका सब कुछ वसूल हो जाता है। तो खाने की सबने खूब तारीफ़ की, क्योंकि खाना बना था बहुत ही अच्छा। और नई जगह से हमने ट्राई किया था, तो बस लग रहा था कि सही होगा या नहीं, लेकिन खाना बहुत अच्छा था। अच्छा, आप लोग भी देख रहे होंगे ना, और मैं तो खैर महसूस कर ही रही हूँ इस चीज़ को कि दावत हो रही है और मेरी बेटी ने पहला रोज़ा रखा है और इफ्तार है, और उसके मामू भी नहीं हैं, उसके नानू भी नहीं हैं। तो कोई तो वजह होगी ना। तो वजह बस ऐसी थी कि जिसका दिमाग में भी नहीं था, जो सोचा भी नहीं था, जो आप नहीं सोचते हैं, जो दिमाग में भी नहीं होता है ना, तो बस जब ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो फिर बहुत अफसोस होता है। या तो कोई काम हो, क्योंकि पिछली बार जब खदीजा ने नशरा हुआ था उसका, तो बहुत ज़्यादा काम था उसके पास, तो शादन नहीं आ पाया था। लेकिन खैर पापा आ गए थे, तो इस बार तो पापा भी नहीं आ पाए, क्योंकि शादन का हो गया अचानक से एक्सीडेंट, और उसके काफ़ी चोट आई है पैर में, इतनी ज़्यादा कि मतलब उसका आना, उसने बहुत कोशिश की कि मैं ऐसे आ जाता हूँ, कि मैं गाड़ी से आ जाता हूँ, पापा को लेके वैसे आ जाता हूँ, लेकिन नहीं आ पाया। और फिर हस्बैंड ने भी मना कर दिया कि तकलीफ़ बढ़ जाएगी और पैर की चोट का मामला है, तुम वहीं रहो, कोई नहीं। अब सब कुछ प्लान कर लिया था, सब कुछ हो गया था, तो बस कैंसिल भी नहीं कर सकते थे। और खदीजा को रोज़ा रखवाना ही था, वैसे ही वो थोड़ी बड़ी हो गई है, उसने जब रोज़ा रखा है तो रोज़ा भी कैंसिल नहीं करना था। तो बस पापा ने भी कहा कि चलो तुम रखवा लो। और पापा अकेले मतलब पॉसिबल नहीं है रोज़ा रख के कि वो अकेले आए बिना शादन के, तो फिर वो भी नहीं आए, क्योंकि फिर मैंने तो उनको खुद ही बोल दिया कि अकेले उनका आना सही नहीं है। मतलब हम लोग नहीं चाहते कि वो अकेले सफ़र करें इस टाइम। तो बस खैर अफसोस, और बहुत सारी बातों का ना आपको अफसोस ही रह जाता है। तो वो वहाँ अफसोस कर रहा था और हम यहाँ अफसोस कर रहे थे, दोनों। वो वहाँ हैं, मतलब है ही मेरे घर में गिनती के लोग। और तो अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन जो अल्लाह पाक का फैसला होता है उसमें हमारे लिए ही बेहतरी होती है। तो खैर अल्लाह पाक बस उसका पैर जल्दी से ठीक हो जाए और वो जल्दी से अच्छा हो जाए, और हो गया है काफ़ी हद तक। और बस अब सबको चाहिए थी ग्रीन टी। ये बिना नींबू की है एक, बाकी सब नींबू की। एडिट होके जाएगी, कोई बात नहीं, ये वाला तो जरूर डाल देना तुम। मैं भी थोड़ा चढ़ जाऊँ, लहंगा सही कर लो अपना अपना सब। 7.5 लाख। तो ये सारे दोस्त ना अब खाना वाना खा के ना अपनी ग्रीन टी एंजॉय कर रहे हैं, और इनके बीच में मैं आ गई थी कैमरा लेके, क्योंकि मुझे याद आता है कि मुझे व्लॉग एंड करना है, तो मैं अपनी क्लिप लेना भूलती नहीं हूँ। तो मैं वो लेने आ गई थी, और सब कैमरा देखते ही ना ठीक ठाक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए दोस्त, मतलब दोस्ती तो दोस्ती होती है ना। तो खैर दोस्त भी हैं और उनके भाई भी हैं, अब दोस्त कह लें, भाई कह लें, कुछ भी कह लें, हमारी फैमिली है बस। तो बस ये लोग अपनी ग्रीन टी बाहर एंजॉय कर रहे हैं, और हमें मिला था बस 1 कप, तो हमने फिर दोबारा बना ली थी अपने लिए। तो वो सारी लेडीज़ बैठी हैं यहाँ। अब जब ईशा की नमाज सबने पढ़ी ली है तो फिर आराम से जाएंगे सब, तो यही सोच के सब बैठे हैं और अपने अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। तो बस गिफ्ट भी खोलने की कह रहे थे बच्चे, तो मैंने कहा चलो सबके सामने ही खोल लेते हैं, गिफ्ट तो खोलने ही है। तो बस चाय पीने के बाद ना सबने गिफ्ट खोले थे। इतना अच्छा माहौल था, इतना हंसी मजाक, अल्हम्दुलिल्लाह सारा फंक्शन बहुत अच्छा रहा। लेकिन कुछ नहीं पता होता ना कि आगे एकदम से क्या हादसा हो जाए। खैर अल्लाह पाक बहुत खैर करने वाले हैं, और बहुत खैर कर दी अल्लाह पाक ने। आप देख रहे हैं सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सब बच्चे एक साथ गिफ्ट खोल रहे हैं, और गिफ्ट खोलने की जो खुशी होती है ना वो तो क्या ही होती है। देखिए ये मोहम्मद भी गिफ्ट मतलब इतने गौर से देख रहा है ना, और मतलब बच्चे बहुत खुश थे। मैंने इसीलिए सारे गिफ्ट सामने ही खुलवा दिए थे कि मैंने कहा चलो सब बच्चे देख भी लेंगे। और माशाल्लाह से बहुत अच्छे गिफ्ट थे, सब ने जो भी दिया है बहुत अच्छा था, सब कुछ उसकी पसंद का मिला है। और मतलब गिफ्ट तो वैसे ही, मतलब तोहफे की तो कोई कीमत ही नहीं होती, वो तो बस समझ लीजिए
और पैसे जो बच्चों को मिलते हैं ना वो तो बस अम्मा अब्बा की पॉकेट में चले जाते हैं, खासकर अम्माओं की पॉकेट में जाते हैं। तो जो गिफ्ट होते हैं वो बच्चे खुद इस्तेमाल करते हैं। तो सारी चीज़ें सबने वही दी थी जो उसके काम की हैं, कलर्स, मतलब सबको पता है उसको इस चीज़ का शौक है आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो वही सारी चीज़ें थी। बहुत अच्छे गिफ्ट थे सबके माशाल्लाह से। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इतने अच्छे, इतने खुशी के माहौल में क्या छोटा सा हादसा हुआ आज। तो जब बच्चों ने गिफ्ट खोल लिए थे ना, उसके बाद बच्चों ने अपना खेल शुरू कर दिया। तो बच्चे उस रूम में चले गए खेलने के लिए, अपने रूम में, और हम लोग अपने इधर बैठ के बातें कर रहे थे। तो बस हमें नहीं पता था कि बच्चों ने उधर रूम में ना कोल्ड ड्रिंक गिरा रखी है, और इन बच्चों को भी नहीं पता था जो खेलने गए थे, इब्राहिम, फातिमा, ये सब। तो इन्हें नहीं पता था कि उधर कोल्ड ड्रिंक गिरी हुई। अब ये लोग खेले और भागे ना, तो इब्राहिम का पैर स्लिप हो गया उस कोल्ड ड्रिंक पे से, और इतनी जोर से इब्राहिम के चोट आई। ये जो उसकी ठोड़ी है, चिन, उसमें से इतनी तेज ब्लड चल रहा था, इतना ज्यादा, और अंदर से मतलब बस अल्लाह पाक ने खैर कर दी। ब्लड मतलब रुक नहीं रहा था, तो ब्लड देख के ना बस बहुत घबरा गए हम सब। तो बस इब्राहिम को फ़ौरन ही हॉस्पिटल लेके गए, और मैं नहीं गई थी साथ में, मुझे लेके नहीं गए, और हस्बैंड के दोस्त और दोनों बस उसको लेके चले गए। तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि स्टिचेस लगाने हैं, तो स्टिचेस उसने नहीं लगवाए क्योंकि वो भी बहुत घबरा गया था, बहुत रो रहा था। तो नहीं लगवाए कि नेक्स्ट डे देखेंगे, अभी तो बस आप इसको ड्रेसिंग कर दीजिए। तो ड्रेसिंग करा के फिर उसको घर ले आए थे। खैर अल्लाह पाक ने बहुत बहुत खैर कर दी, क्योंकि अल्लाह पाक बहुत खैर करने वाले हैं, और सब कुछ बहुत अच्छा रहा था। लेकिन बस होने वाली बात है, तो जैसी अल्लाह पाक की मर्जी। और अब तो काफ़ी हद तक ठीक भी हो गया है। बस इधर वीडियो में ना बच्चों ने अपने सारे गिफ्ट खोल लिए थे, और ये था जाते जाते रमज़ान में ना सबके साथ एक छोटा सा इफ्तार, जो कि हमेशा याद रहेगा इंशाल्लाह। और अब चल रही हैं बड़े ज़ोरों शोरों से ईद की तैयारियां, तो अल्लाह पाक सबकी ईद मुबारक करे। और बस ये देखिए, इब्राहिम जब आ गया था हॉस्पिटल से, तो उसकी एक क्लिप ली थी मैंने छोटी सी। काफ़ी गहरी चोट थी, लेकिन अब धीरे धीरे ठीक हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहीं तक था आज का ब्लॉग, बहुत अच्छा रहा इफ्तार। आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, और अब मुलाकात होगी एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। और ये देखिए दावत के बाद किचन का क्या हाल होता है, तो मैंने कहा कि ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये था आज का ब्लॉग, तो अब मुलाकात होगी एक और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।